हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखो गाइस, तो यहाँ पर मैं हूँ रेडी पार्टी में जाने के लिए, बर्थडे पार्टी में। तो आप लोग में पूरे बने रहना और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आगे आपसे। और जी कैसे हो? आज तो बड़ी प्यारी तो इसलिए मैं लेट ही हो गई। मैंने कहा पिछली बार जब उनके बर्थडे में आए थे ना, काफी लेट फंक्शन शुरू हुआ था। नहीं अच्छा, और बच्चे तो कह रहे थे मैजिक शो, मैंने कभी शुरू ना हुआ बेटा। चलो, तो यहाँ जिससे अभी मैं बात कर रही थी उनकी बेटी का ही बर्थडे है। हम उन्हीं के यहाँ बर्थडे में आए हैं। थोड़ा हम लेकिन लेट हो गए थे। केक वगैरह कट चुका था, मैजिक शो हो चुका था, क्योंकि इनके यहाँ जागरण भी होना था। तो मुझे लगा कि शायद सब लेट ही करते हैं तो लेट ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं घर से ही 8:30 बजे चली थी, लेकिन यहाँ पे सब 6 बजे शुरू हो चुका था, तो इसलिए वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई थी। तो बस अभी तो खाना चल रहा था और फिर उसके बाद जागरण शुरू होगा। तो कोई बात नहीं, जैसा भी था ठीक है। हम थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो अब बस हम उनकी सासू माँ से मिलेंगे, जो बच्चे की दादी हैं उनसे मिल रही हूँ मैं। यहाँ पे उन्हें गिफ्ट वगैरह दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे साथ में जो खड़ी हैं वो मेरी जिठानी जी हैं। उनके भी मैंने आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर ये है कि अपने रिलेटिव जब मिलते हैं तो अलग ही अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ मैं अपने सभी लोगों से मिली और उसके बाद फिर हमने मतलब जागरण में मत्था टेका, मैंने नहीं, शुभ ने और अन्नू ने। और उसके बाद फिर हमने खाया खाना। तो फिर हमने खाना खाने गए। तो यहाँ पे माता का दरबार लग चुका था। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे जो खा चुके थे। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले बेटा खाना खाने से पहले मत्था टेक लेते हैं। आप दोनों भाई जाओ और अपना जो भी पैसे चढ़ा के मत्था टेक लो, क्योंकि फिर वो होता है ना, झूठन सी हो जाती है एक तरह से। तो बस बच्चे यहाँ पे दोनों मत्था टेकने आए थे। और वैसे भी ये मंडली हमारे इधर की थी। वो बोल रहे थे माइक में कंकरखेड़ी की मंडली है, तो ये मंडली हमारे यहाँ से ही गई हुई थी। लेकिन बहुत सुंदर दरबार सजा था माता का, बहुत प्यारा भव्य सुंदर लगा हुआ था। और उसके बाद बच्चे जब मत्था टेक के आ गए थे, फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने, क्योंकि वो बोल रहे थे पहले आप खाना खा लो, क्योंकि लेट भी हो गया और फिर खाना ठंडा ही हो रहा है। फिर आराम से जागरण में बैठना, ताकि जागरण एंजॉय कर सको। तो फिर बस मैंने भी यही सोचा कि हाँ ये सबसे बेस्ट रहेगा। पहले खाना वाना खा के फिर फ्री हो जाएंगे आराम से जागरण में, चाहे कितनी भी देर फिर बंदा बैठ सकता है। तो फिर यहाँ पे हम बच्चे आ गए, आके शूज़ वगैरह पहन के हम लोग फिर ऊपर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद फिर जागरण में बैठेंगे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, आधे से ज़्यादा लोग तो जा चुके थे। इतने ही ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। गर्मी गर्मी तो क्या ही बताऊँ यार, कितनी मस्त गर्मी। तो यहाँ पर हम ऊपर आ गए हैं हॉल में, जहाँ पे चल रहा था खाना। और यहाँ पे भी काफ़ी कचाकच लोग भरे पड़े थे यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गर्मी इतनी थी कि क्या ही खाए क्या ना खाए, इतना बुरा हाल था। एसी थे, एसी भी फेल हो गए थे गर्मी में, क्योंकि ये चल रहे थे ना टिक्की वगैरह, ये बन रहे थे सब एसी की वजह से। एसी भी फेल, कुछ मतलब काम नहीं कर रहा था एसी भी, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैं शुभ से कह रही थी शुभ आ जा, उसको भीड़ में कुछ मिलता ही नहीं है। वो कुछ लेने खड़ा होता है ना, अगर उसे आप टिक्की लेने खड़ा कर दो तो वो वहाँ खड़ा ही रहेगा, सब लेके चले जाएंगे, वही बेचारा रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने शुभ के लिए और अपने लिए दोनों के लिए लगवा लिया। मैंने कहा शुभ तू, मैं तेरा लगवा लेती हूँ, तू मेरे साथ ही बैठ के खा लियो। मैं टेबल ढूंढ रही हूँ कि कोई टेबल खाली हो जिस पे आराम से बैठ के खाना खा सकें। तो एक तो गर्मी हो रही थी और ऊपर से हाथ में कैसे पकड़े। तो मैं उनसे पूछी थी कोई आपका बैठा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं बैठा, आप बैठ जाओ, हम खा चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैंने शुभ से कहा कि शुभ बाबा आ जा तू भी, और आके अपना खा ले और फिर आराम से नीचे चलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी से। तो बस मतलब खाया तो जा नहीं रहा था इतनी गर्मी की वजह से, लेकिन क्या करें, गर्मी में खाना भी जब हम खाना खाने गए हैं तो खाएंगे ही। तो फिर बस मैंने क्या किया था, एक टिक्की खाई, आधा डोसा खाया था उसका, चीला से जो बना रहे थे वो लोग,
और क्या क्या खाया मैंने, हाँ मैं बताती हूँ। एक गोलगप्पा खाया मैंने और चाउमीन ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर शुभ खा रहा है गोलगप्पा, इसको बहुत शौक है गोलगप्पे का खाने का। ये देखो दोस्तों, ये शुभ खा रहा है गोलगप्पे, गोलगप्पों का चटोरा है ये। तो मुँह तो दिखा दे यार, ऐसे मत करे तू। अन्नू तुझे खाना है तो तू भी खा ले भाई। अब अन्नू भी आया खाने के लिए गोलगप्पे। देखो दोनों भाई गोलगप्पे के शौकीन। बस चले, हो गया उनकी बनाओ बस पीछे। खाना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बढ़िया तो था, सब बढ़िया है, लेकिन गर्मी ने सबकी हालत ख़राब की हुई है। यहाँ पर शुभ देखो, शुभ की हालत कैसी हो रही है पसीने से। शुभ की हालत भी ख़राब हो गई है पसीने। अन्नू भाई कौन पानी में बिजी है। तो अब जा रहे हैं नीचे, नीचे हो रहा है जागरण। तो अब देखते हैं कितनी देर रुकेंगे, क्योंकि अभी कल शुभ का पेपर भी है, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि उसका पेपर है। देखो मैं मिला दी तुम्हें अपनी जेठानी से। जेठानी कितनी बार देखा होगा। और ये जेठानी की बहन जी और भैया जी। आज हम आए हैं किसी के बर्थडे में और अच्छा लगा आगे, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैजिक शो वगैरह निकल गए हैं। कोई बात नहीं, जो भी मिला बहुत अच्छा हुआ है। बाकी आप वीडियो में बने रहना। साधिके सजाए त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जरा माँ ज्वाला रानी का बोल सोचे दरबार की। आइए माँ जी के दर्शन दिए। जैसे कि आपको पता है, अन्नू को लगता है माता के मंदिर जा रहे हैं, सदर जाएं तो मंदिर जरूर जाएं। तो अन्नू ने कहा मम्मी अभी हम घर जा रहे हैं तो पहले माता को मत्था टेक लेते हैं। जैसे ही हम मंदिर गए वहाँ पे आरती चालू हो चुकी थी। बड़ी खुशी हुई कि हमें आरती नसीब हुई और हमने आरती में शामिल हुए। और उसके बाद फिर हम घर आए। तो घर आए रास्ते में स्टेशन बंद, तो हमने वहाँ का भी शूट किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। स्लो मोशन में चल रही है वो। ये दोनों बैठे हैं देखो। दोनों देख रहे हैं।